आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के 22वें अध्याय के 6 वचन से है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। डॉक्टर विलियम स्लोनेकर जो कि एक बच्चों के विशेषज्ञ है, इनके पास रॉबर्ट नाम के 10 साल के बच्चे को जब कभी भी वो बीमार होता था उनके माता पिता लेके जाते थे। जब कभी भी उस बच्चे के लिए उस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया जाता था तो ये खबर उस अस्पताल में जंगल की आग की तरह फैल जाती थी। जैसे ही उस अस्पताल के कर्मचारियों को पता चलता था कि रॉबर्ट अस्पताल आने वाला है तो वो सब लोग बहुत ही हड़बड़ाने लगते थे, क्योंकि बहुत ही बेढंगी तरीके से पाला गया रॉबर्ट जैसे ही वहां पर आता था मैगजीन को फाड़ने लगता था, डस्टबिन के कूड़े को इधर उधर वेटिंग हॉल में फेंकने लगता था और जोर से चीखने लगता था। वो बच्चा जब कभी भी ऐसी हरकत करता था तो उसकी माँ कुछ भी नहीं कहती थी, केवल अपने सिर को हिलाकर ओ रॉबर्ट करके ही कहती थी। अगर अस्पताल में मौजूद कोई भी कर्मचारी उसे सुधारने की कोशिश करता या उसे कहता था कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए तो वो फौरन उन्हें लात मारने लगता और उनके हाथ को पकड़ के काटने लगता था। इन हरकतों को करने के बाद ही वो आकर अपनी कुर्सी में बैठता था। एक बार उसके डॉक्टर ने देखा कि उसके दांत में कीड़े लग गए हैं और उसमें गड्ढे पड़ गए हैं, इसलिए उसके डॉक्टर ने सोचा कि इसे एक अच्छे दांतों के डॉक्टर के पास भेजना चाहिए करके उसे एक अच्छे दांतों के डॉक्टर के पास भेजा। वो बच्चा जब दांतों के डॉक्टर के पास पहुंचा तो वो जिद करने लगा कि वो चेयर पर नहीं बैठेगा। वो बुजुर्ग डॉक्टर बहुत ही प्यार से उससे कहने लगे कि जब तुम इस चेयर पर बैठोगे तभी तो मैं तुम्हारे दांत के गड्ढों को भर पाऊंगा। लेकिन वो बच्चा जोरों से चीखने लगा और डॉक्टर को डराने के लिए कहने लगा कि अगर आपने मुझे इस कुर्सी पर बिठाने की कोशिश की तो मैं अपने सारे कपड़े उतार दूंगा। डॉक्टर ने बहुत ही शांति से कहा, ठीक है रॉबर्ट। उस बच्चे ने अपने जूते को उतारा, अपनी कमीज को, अपने पैंट करके एक एक कपड़े उतारने लगा। डॉक्टर चुपचाप वहां पर खड़े थे। थोड़ी देर में 10 साल का रॉबर्ट बिना कपड़ों के उनके सामने खड़ा था। डॉक्टर ने बोला, अब तुम चढ़कर चेयर पर चुपचाप बैठ जाओ। उसके बाद रॉबर्ट कुछ भी नहीं कर पाया। वो चेयर पर चढ़कर चुपचाप बैठ गया और उसके दांत के गड्ढों को जब तक नहीं भरा गया वो चुपचाप बैठा ही रहा। वो ना तो चीखा और ना ही रोया। सब कुछ खत्म होने के बाद उसने डॉक्टर से अपने कपड़ों को वापस मांगा, जिसके लिए डॉक्टर ने कहा कि आज इन कपड़ों को मेरे पास ही रहने दो, कल तुम्हारी माँ आके इसे वापस ले जाएंगी। वो बिना कपड़ों के ही वेटिंग हॉल से गुजरा और उसकी माँ गाड़ी में उसे वापस घर लेके चली गई। अगले दिन उसकी माँ डॉक्टर के पास आई और कहने लगी कि डॉक्टर, आपने जो कल किया था उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। बचपन से ही रॉबर्ट बहुत ज्यादा जिद्दी था। जो भी वो मांगता था अगर हम उसे नहीं देते थे तो वो हमें धमकाता था कि वो ये कर देगा या वो कर देगा। इसीलिए डर के मारे वो जो कुछ भी हमसे मांगता था हम उसे दे देते थे। लेकिन कल जब से वो आपसे मिलकर गया है वो बहुत ही बदल गया है करके उसकी माँ ने कहा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो भी मांगते हैं यदि हम उन्हें नहीं देंगे तो वो रोने लगेंगे, इसीलिए उनकी हर एक मांगी हुई चीज हमें उन्हें देंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को प्यार दिखाते हैं उनके साथ सख्ती भी बरते, तभी हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। यदि हम उनकी मनमानी के लिए उन्हें छोड़ देंगे तो वो हमारे लिए शर्मिंदगी को उत्पन्न कर सकते हैं। अब्राहम ने अपने बेटे ईसाक की परवरिश बहुत ही अच्छी तरीके से की थी। जब परमेश्वर के कहे अनुसार वो ईसाक को बलि चढ़ाने के लिए लेके गए उस समय ईसाक एक नौजवान थे। इसके बावजूद जब उनके पिता ने उनके हाथों को बांधकर उन्हें वेदी पर लिटाकर उनकी बलि चढ़ाने के लिए खंजर उनकी ओर उठाया, उसके विरोध में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। अपने पिता के अधीन होकर वो अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार हो गए थे। परमेश्वर ने उनके अधीन होने वाले अब्राहम को देखा और अपने पिता अब्राहम के अधीन होने वाले ईसाक को देखा, इसीलिए ईसाक की बलि को परमेश्वर ने रोक दिया और दोनों को ही आशीषित किया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, अब्राहम और ईसाक जैसे बाप बेटे का रिश्ता परमेश्वर हमारे परिवारों में भी दे। परमेश्वर ने हमें जो संतान दी है उसे उनके लिए बड़ा करने के लिए परमेश्वर ही हमारी मदद करे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ गॉडली डे।